हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं जो शायद बिजली के संकट में वो भी हो सकते हैं, लेकिन किसी में 7 रुपया 76 पैसा है, किसी में 5 रुपया 65 पैसा है। इसमें से भी क्या है, आपने जो जिस प्रकार से लगाया है, सेस लगाया है आपने, अर्बन सेस 15 पैसा प्रति यूनिट ये है। इसी तरह से आपका जल संरक्षण उपकर 10 पैसा प्रति यूनिट, और इसी तरह से विद्युत कर है 40 पैसा प्रति यूनिट। ये सारे जोड़ करके जब बिल जाते हैं तो वास्तव में बिल की, मैं केवल आपको इतना ही बताऊं, जो 50 यूनिट जो जलाता है, 50 यूनिट वो जलाता है जिसका एक बल्ब होता है, घर ही एक ही होता है, कमरा ही एक ही होता है, और शायद ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक पंखा हो सकता है। उसका बिल मैं बताता हूँ, आपका जो बिल का जो पैसा जाता है वो तो 5 रुपया प्रति यूनिट जाता है, और उसके पर दूसरे खर्चे जो जुड़ करके यही बिल 10 रुपया बन जाता है। अर्थात उसने जितना भी यूनिट जलाया प्रति यूनिट के हिसाब से अगर हिसाब लगाए तो 10 रुपया प्रति सारा जिसको दे नहीं सकता है। आपने एक नया और तमाशा किया है कि इंडस्ट्री को तो आप लोड फैक्टर के आधार पर मार ही रहे हो, और उसके कारण से आपने भिवाड़ी के 10 इंडस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। आश्चर्य, जो लोहा पैदा करती है, आयरन की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद होगी, 3000 लोग। ऐसा कैसा आपने और एक नया खेल जो कर रहे हैं वो ये है कि अब घर का भी लोड फैक्टर के आधार पर घर का बिल देने का भी जो आप अपनी योजना बना रहे हो, और उसके कारण से जो बिल जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि प्रति व्यक्ति है ना, कोई जो जलाएगा ही नहीं बिजली, केवल और केवल कनेक्शन ले रखा है, उस व्यक्ति को भी आप 800 रुपया स्थायी शुल्क का बिल उस व्यक्ति को पकड़ा रहे जिसने अपनी 1 यूनिट भी बिजली नहीं जलाई, 1 यूनिट भी बिजली नहीं जलाई, केवल बिजली का कनेक्शन है, इसलिए कि कट जाएगा तो वापस नहीं जुड़ेगा, उसको आपका बिल जा रहा है 800 रुपया, उसमें अपने स्थायी शुल्क लगा करके जा रहा है। अब आप बार बार कह रहे हो कि डिस्कॉम घाटे में जा रहा है, डिस्कॉम घाटे में जा रहा है, तो और रोज़ आप ये करते हो कि आपने घाटा छोड़ा। मैं आपसे कृपा करके इतना निवेदन करूँ, जब हमने सरकार छोड़ी थी 8 में, तब आपको हमने 15,000 करोड़ का घाटा दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आपने छोड़ी तब यह 80,000 करोड़ हो गया, और बाद में हमने एक तरह से लोन लेकर के आपको उस उदय योजना के तहत है ना, हमने 82,000 करोड़ रुपया चुकाया। और आज की तारीख में मैं सब माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ, ये जो कंपनियां हैं आज की तारीख में 86,000 करोड़ रुपए के घाटे में वापस आकर के खड़ी हो गई है। यह जो बिजली की दशा है ये वास्तव में राजस्थान को चौंकाने वाली है, और इसलिए मंत्री महोदय इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर ये कंपनियां जिसको हमने कर्जे से मुक्त किया था वो वापस उसी स्थिति में पहुंच गई। इतना लोड जो है ना लोगों पर डालने के बाद भी स्थिति है। एक आपने और अभी नया काम शुरू किया है, मुख्यमंत्री जी का बिल के पीछे एक फोटो छप करके जा रहा है सभी के सारे कंज्यूमर को। मैं सोचता हूं कि आपने वो छपाया इसलिए है कि आपने किसानों को प्रति महीने का 1,000 रुपया उसको फ्री करने की बात करी। ये तो पिछली सरकार ने 880 रुपये का फ्री भी कर दिया और फ्री का बिल भी दे चुके थे। आपने वो 2 साल 2.5 साल तक उसको तो किया बंद, और अब उसकी जगह आप 1,000 रुपया प्रति महीना का छूट का नाटक करके जो शेयर ले रहे हो उसके पीछे फोटो छपा रहे हैं। किसान को जाए तो समझ में आ सकता है, पर मैं जो घर का कंज्यूमर हूं, मेरे पर आपका वो फोटो किस कारण से भेज रहे हो? अगर ये फोटो भेज करके प्रचार का ही माध्यम है तो आखिर घर के भी इतने लोग कनेक्शन वाले हैं, उन पर भी आपका ये फोटो जा रहा है। कृपा करके विचार कर लो। फोटो छपने से सरकारें मजबूत बनती है, तब तो खूब छाप करके लगाओ। बाकी इस प्रकार के घिनौने काम जो है ना वो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से कोयला आपके पास है नहीं, आत्मनिर्भर हो गया था तो बाजार से हमको 41 करोड़ यूनिट महंगी बिजली क्यों खरीदनी पड़ी? इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, कमांड ठीक नहीं है, और ना आकलन ठीक है। इसके कारण से आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों तक हमारे प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए कोयला नहीं आया, कोयला उपलब्ध नहीं हुआ। अब राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर में कोयला क्यों नहीं आया। कोयला इसलिए नहीं आया कि कोयला सप्लायर्स को राजस्थान सरकार ने या कंपनियों ने कोयले का भुगतान नहीं किया।
और 17,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया उनका बकाया होने के कारण से उन्होंने आंखें दिखाई कि आप कोयला का पैसा दीजिए तब हम कोयला आपको देंगे। और ये भी आकलन नहीं कर पाया हमारा कितने दिन का कोयला है, ताकि जिस प्रकार से आपादापी में बाद में इन्होंने भुगतान किया वो पहले भी किया जा सकता था। और पहले क्यों नहीं किया? जब ये लोगों से बिजली के दाम पूरे ले रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर ले रहे हैं, फर्जी बिजली के मीटर लगा कर ले रहे हैं, और ऐसे बिजली के मीटर जो बिजली सप्लाई ना हो तब भी वो बिजली खर्च करना दिखा रहे, उपभोग करना दिखा रहे हैं। फर्जी विचार भर के भी लोग और किसानों से, आम उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं। कोरोना काल में जो फैक्ट्रियां नहीं चली, जो उद्योग नहीं चले, जो संस्थान बंद रहे, उनसे भी फिक्स चार्ज लेकर के इन्होंने और उनका लूटने का प्रयास किया। चारों तरफ से इन्होंने प्रदेश के उपभोक्ताओं को लूटा, पैसा वसूल किया, परंतु इन्होंने कोयला कंपनियों को भुगतान नहीं किया।